गाइस, आज हम पढ़ेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या पढ़ेंगे? पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसा डिप्रेशन होता है जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद उसमें क्या होता है, जो उनके हार्मोन में चेंजेस हो जाता है। हार्मोन में चेंजेस हो जाता है तो उनका मूड चेंज हो जाता है, इसलिए ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है। क्या है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है जो प्रसव के उपरांत कुछ महीनों में हो सकती है। कब होती है? जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जब प्रसव के उपरांत कुछ महीनों में हो सकती है, मतलब मूड चेंज होता था। यह पोस्टपार्टम ब्लू से भिन्न है। कैसे है? ब्लू से भिन्न है। पोस्टपार्टम ब्लू प्रसव के पश्चात कुछ सप्ताह में महिला के शरीर में आए हार्मोन में बदलाव की वजह से होने वाले मूड चेंजेस स्विंग्स हैं। इसमें क्या होता है कि जो महिला होती हैं, जब उसकी डिलीवरी होती है तो जो उसमें हार्मोन में परिवर्तन आता है, तो हार्मोन में परिवर्तन आने के कारण उसका मूड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? मूड चेंज हो जाता है। इसलिए पोस्टपार्टम हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस कारण एक माँ की जिम्मेदारी एवं कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या नहीं होता? अगर किसी महिला में अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है तो भी वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती है तथा यह लक्षण स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है। जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक अलग स्थिति है जो प्रसव उपरांत पहले दूसरे माह में प्रकट हो सकती है। क्या होता है कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है प्रसव उपरांत पहले दूसरे माह में प्रकट हो जाती है। ठीक है। यह परिस्थिति गर्भपात के पश्चात या मृत शिशु के जन्म स्टिल बर्थ के पश्चात भी उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई लेडी होती तो नवजात बच्चा जब पैदा होता है उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, इसलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है। अब इसके देखते हैं लक्षण, सिस्टम ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या देखते हैं? लक्षण, सिस्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है। तो क्या क्या लक्षण है? स्त्री का निराशा में डूबे रहना, मतलब अधिक समय तक निराश रहना एवं स्वयं की देखभाल में रुचि ना दर्शाना, मतलब एक तो खुद निराशा में डूबे रहना और सभी कार्य में रुचि ना निभाना। दूसरा है बच्चे नवजात शिशु की देखभाल पर ध्यान न देना, जो उनका बच्चा होता है वो प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। नेक्स्ट है शिशु के साथ भावनात्मक जुड़ा ना होना, मतलब उसको प्यार कम करती है। अपराध बोध गुल्ट से ग्रसित रहना। ठीक है। अपराध बोध गुल्ट से ग्रसित रहती हैं। तनावग्रस्त एवं एक्सट्रीमली सेंसिटिव होना। ठीक है। एक तो क्या होता है, तनावग्रस्त होती है और सेंसिटिव होती है। गाइस, हम देखते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का उपचार क्या है। ठीक है। तो देखते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उपरोक्त लक्षण होने पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन का समय पर सही उपचार होना आवश्यक है, क्योंकि अवसादग्रस्त माता ना तो स्वयं का ध्यान रख पाती और ना ही नवजात शिशु की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम होती हैं। उपचार में ड्रग का प्रयोग एवं साइकोथेरेपी प्रदान की जाती है और उपचार में स्वस्थ जीवनशैली, पर्याप्त नींद, आराम, स्वस्थ भोजन और परिवारजनों विशेष पति की प्रमुख भूमिका होती है। तो पोस्टपार्टम का सीधा सा अर्थ ही कि जब कोई लेडी होती है तब वो प्रेग्नेंट होने के बाद जो वो प्रसव होता है तो उसमें क्या होता है, जो हार्मोन में चेंजेस हो जाता है और हार्मोन में चेंजेस होने के कारण उसका पोस्टपार्टम हो सकता है। दूसरी बात, अगर बच्चे की स्टिल बर्थ हो जाती तो भी पोस्टपार्टम डिसीज हो सकता है, लेकिन उसका बहुत सरल उपचार भी है, इसलिए समय समय पर इसका ट्रीटमेंट कराना भी बहुत ही आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।